जरा आंखें बंद करके सुनो और अपने भीतर उतरते जाओ, क्योंकि जो बात अभी कही जा रही है वह बाहर की दुनिया बदलने के लिए नहीं है। वह तुम्हें भीतर से इस तरह निखारने के लिए है कि बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाए। अक्सर तुम शिकायत करते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लोग तुम्हें वह सम्मान नहीं देते जिसके तुम हकदार हो। प्रेम तुम्हारे जीवन में टिकता नहीं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी तुमने यह सोचा है कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। ओशो की दृष्टि में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जैसा तुम भीतर होते हो वैसी ही दुनिया तुम्हें बाहर मिलती है। तुम अगर भीतर टूटे हुए हो तो तुम्हें टूटे हुए लोग मिलेंगे। तुम अगर भीतर खाली हो तो तुम्हें खाली संबंध मिलेंगे। और अगर तुम भीतर खिले हुए हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास खिलने लगती है। इसलिए ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि खुद को इतना निखारो कि दुनिया तुम्हें चाहे, लेकिन यह चाहा जाना किसी चाल से नहीं, किसी दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति की सुगंध से हो। जैसे कोई फूल चुपचाप खिला रहता है और मधुमक्खियां अपने आप आ जाती हैं। फूल किसी को बुलाता नहीं, वह बस खिलता है। और यही ओशो का संदेश है कि जीवन में भीख मत मांगो, खिलो। जब तुम प्रेम के लिए गिड़गिड़ाते हो, जब तुम सम्मान के लिए संघर्ष करते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा गिरा देते हो, और गिरी हुई ऊर्जा किसी को आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए पहला कदम यह है कि तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाओ। यह स्वीकार कर लो कि अभी तुम जैसे हो उसमें बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है, बहुत कुछ छोड़ा जाना बाकी है। बहुत सी परतें हैं जो समाज ने तुम्हारे ऊपर चढ़ा दी हैं। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि कैसे दिखना है, क्या कहना है, क्या सोचना है। धीरे धीरे तुम अपने वास्तविक चेहरे से दूर होते चले गए, और फिर जब लोग तुम नहीं चाहते तो तुम्हें लगता है कि दुनिया बुरी है, जबकि सच यह है कि दुनिया तुम्हारे नकाब से थक जाती है। ओशो कहते हैं कि प्रामाणिक बनो, ऑथेंटिक बनो, क्योंकि नकली सिक्के ज्यादा देर तक बाजार में नहीं चलते। तुम अगर भीतर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी आंखों में एक तनाव होगा, तुम्हारी आवाज में एक बनावट होगी, और लोग बिना जाने ही उससे असहज महसूस करेंगे। इसलिए खुद को निखारने की शुरुआत नकाब उतारने से होती है। यह साहस का काम है, क्योंकि नकाब के बिना तुम असुरक्षित महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, वही असुरक्षा तुम्हें वास्तविक बनाएगी, और वास्तविकता में ही आकर्षण है। फिर दूसरा कदम है स्वयं को जानना। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या नहीं चाहते, तुम किस दिशा में जीना चाहते हो। ज्यादातर लोग इसलिए भीड़ में खो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद का पता नहीं होता। वे दूसरों की इच्छाएं जी रहे होते हैं, किसी के पिता की, किसी के समाज की, किसी के दोस्तों की। और जब तुम दूसरों की इच्छाएं जीते हो तो तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मुरझाने लगती है, और मुरझाई हुई आत्मा किसी को आकर्षित नहीं करती। इसलिए अपने अकेलेपन से भागो मत। अकेले बैठो, खामोशी में अपने दिल की धड़कन सुनो, अपने मन के शोर को देखो। शुरुआत में बहुत बेचैनी होगी क्योंकि तुम पहली बार खुद से मिल रहे होगे, लेकिन धीरे धीरे उस खामोशी में एक स्पष्टता जन्म लेगी, और वही स्पष्टता तुम्हारे व्यक्तित्व को धार देगी। फिर ओशो प्रेम की बात करते हैं, लेकिन वह प्रेम जो किसी से मांगा जाए वह प्रेम नहीं होता, वह तो सौदा होता है। प्रेम तब घटित होता है जब तुम प्रेम से भरे होते हो, जब तुम्हारे भीतर इतना प्रेम होता है कि उसे किसी पर लुटाए बिना तुम रह नहीं सकते। ऐसे प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, और बिना अपेक्षा का प्रेम सबसे सुंदर होता है। जब तुम्हारे प्रेम है, तुम किसी से यह नहीं कहते कि मुझे प्यार दो, बल्कि यह कहते हो कि मैं तुम्हें प्यार देता हूं। तब तुम्हारी आंखों में एक चमक होती है, और वही चमक लोगों को खींच लाती है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जागरूकता। ओशो कहते हैं कि अचेतन जीवन सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम खाते हो लेकिन जानते नहीं कि क्या खा रहे हो। तुम चलते हो लेकिन पता नहीं कि कहाँ जा रहे हो।
तुम बोलते हो लेकिन सुनते नहीं कि क्या बोल रहे हो। ऐसा जीवन मशीन जैसा होता है, और मशीनें उपयोगी तो होती हैं लेकिन प्रेम योग्य नहीं। इसलिए हर छोटे काम में जागरूकता लाओ। चाय पीते समय सिर्फ चाय पियो, चलते समय सिर्फ चलो, किसी से बात करते समय पूरी तरह उपस्थित रहो। जब तुम उपस्थित होते हो तो सामने वाला व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि कोई उसे सच में देख रहा है, सुन रहा है, और यह अनुभव बहुत दुर्लभ है। इसीलिए जो व्यक्ति उपस्थित होता है, लोग उसकी ओर खींचते हैं। फिर स्वयं को निखारने का एक और पहलू है, जिम्मेदारी। तुम अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। ये कहना बंद करो कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं, उसने छोड़ दिया इसलिए मैं टूट गया। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, और स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा आकर्षण है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को दोष नहीं देता, जो अपने आंसुओं का कारण खुद को मानता है, उसमें एक गहराई होती है, एक स्थिरता होती है, और लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा बोलना बदल रहा है, तुम्हारा चलना बदल रहा है, तुम्हारा मौन बदल रहा है, क्योंकि अब तुम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जी रहे, तुम बस जी रहे हो। और यही जीवन की कला है। जब तुम प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम प्रभावशाली हो जाते हो। ओशो कहते हैं कि अहंकार का ओ सजाने से मत निखारो, अहंकार को गिरने दो, क्योंकि अहंकार जितना भारी होता है उतना ही तुम्हें जमीन से चिपका देता है, और जो व्यक्ति हल्का होता है वही उड़ सकता है। इसीलिए हर दिन अपने भीतर झांको और देखो कि कहाँ तुम खुद को बड़ा साबित करने में लगे हो, कहाँ तुम सही साबित होने के लिए लड़ रहे हो, और वहाँ थोड़ा रुक जाओ, उस लड़ाई को छोड़ दो, क्योंकि जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है शांत रहना। और शांति एक ऐसा आभूषण है जो किसी दुकान में नहीं मिलता, वह भीतर से उपजता है। फिर ध्यान की बात आती है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, ध्यान तो बस देखने की कला है। अपने विचारों को देखो जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होगी, और उस खालीपन में तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देगा। और वही चेहरा सुंदर है, वही चेहरा आकर्षक है। दुनिया सुंदर चेहरों से नहीं, सुंदर चेतना से आकर्षित होती है। इसलिए जब तुम ध्यान में गहराई से उतरते हो, तो तुम्हारे शब्दों के बीच भी एक मौन बोलने लगता है, और लोग उस मौन को महसूस करते हैं। फिर एक और बात, खुद को निखारने का मतलब खुद को दूसरों से बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि खुद को कल से बेहतर बनाना है। तुलना सबसे बड़ा जहर है। जब तुम किसी से अपनी तुलना करते हो, तुम या तो हीन महसूस करते हो या अहंकारी, और दोनों ही स्थितियां तुम्हें क्रूप बनाती हैं। इसलिए तुलना छोड़ दो। तुम अनोखे हो, तुम्हारी यात्रा किसी और से मेल नहीं खाती। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक सहजता आ जाती है, और सहज व्यक्ति हमेशा आकर्षक होता है। फिर जीवन में हास्य लाओ। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति हंस सकता है वह अभी जिंदा है, और जो खुद पर हंस सकता है वह जाग चुका है। खुद को बहुत गंभीर मत लो। गंभीर लोग भारी होते हैं, और कोई भी भारी बोझ उठाना नहीं चाहता। हल्के बनो, जीवन को खेल की तरह लो। गिरो, उठो, फिर चलो, और हर अनुभव से कुछ सीख लो। जब तुम सीखने की अवस्था में होते हो, तब जीवन तुम्हें नई नई परतें दिखाता है, और हर नई परत तुम्हें और निखार देती है। अंत में यह समझ लो कि खुद को निखारना कोई मंजिल नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा जागरूक, थोड़ा प्रेमपूर्ण, थोड़ा ईमानदार होना ही काफी है। और जब तुम इस रास्ते पर चल पड़ते हो, तो एक दिन तुम पाओगे कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं कि वह तुम्हें चाहे, क्योंकि अब तुम खुद को चाहने लगे हो। और जिस दिन तुम खुद को चाहने लगते हो, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें चाहने लगती है, बिना शोर के, बिना प्रयास के।
बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में खिला हुआ चांद अपनी शीतल रोशनी से सबको आकर्षित कर लेता है। और यही जीवन की सबसे सुंदर क्रांति है, भीतर की क्रांति, जो बाहर सब कुछ बदल देती है।